तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ठीक मध्य मार्ग में रावण का निवास है, बहुत सावधानी से जाना। इस शत्रुलोक में किससे परामर्श करूं, किससे पूछूं माते के संबंध में? किंतु देवी निकुंभला ने तो स्पष्ट कहा था कि मेरा कार्य सिद्ध होगा। हनुमान, यहाँ से आप कुछ दूर दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ लंकेश की प्रिय अशोक वाटिका है। उस विशाल अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं। माते कुशल सी तो हैं? दिन रात उन्हें कई राक्षसी डराती रहती हैं। मेरी भार्या कभी कभी उससे मिलने जाती है और संतोष दिलाती है। उनका समाचार सुनकर मुझे बहुत कष्ट होता है। किंतु हनुमान, हम लंकेश के आगे विवश हैं, विवश। आप चिंता ना करें महाराज, प्रभु श्री राम की कृपा से उनका कष्ट अवश्य ही दूर होगा। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत बिदा कराई। चले पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गायऊ पुनीतहवा। करि सोई रूप गायऊ पुनीतहवा। बन अशोक सीता रह जहवा। बन अशोक सीता रह जहवा। माते सीता को तो यही होना चाहिए। लगता है ये राक्षसियां उन्हीं की सुरक्षा में है। किंतु माते हैं कहां? जय श्री राम। विभीषण जी ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही दृश्य है ये। अशोक वृक्ष के नीचे दुख में डूबी माते सीता। देखी मन ही मन कीन प्रणामा। देखी मन ही मन कीन प्रणामा। बैठे ही बीती जात निसी जामा। बैठ
बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीते, सीते, लंकेश आ गए। सीते, तुम हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हो, जिसके पराक्रम से तीनों लोग कांपते हैं। उस दशानन लंकेश रावण के धैर्य की परीक्षा ले रही हो तुम। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि तुमने हमारे परिणय निवेदन का तिरस्कार किया है। क्या यह सत्य है? लगता है आज ही इसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। यदि इसने कोई अनर्थ किया तो इसी क्षण इसका अंत कर दूंगा। अब नहीं। चाहे जो भी हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये लंकेश रावण तुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा। लंकेश, ये कौन है? सीते, कदाचित तुम्हें यह भ्रम है कि तुम्हारा वो वनवासी राम यहां आएगा और तुम्हें यहां से वापस ले जाएगा। इसीलिए चुपचाप बैठी हो और हमारे प्रस्ताव को ठुकरा रही हो। बहुत भोली हो तुम। कदाचित तुम नहीं जानती कि तुम्हारा वो वनवासी राम यहां कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें यह भी बता दें कि साक्षात श्री हरि विष्णु हमारे समक्ष अपना शीश झुकाते हैं। और तुम, क्या तुम अब भी हमें नहीं समझ सकी? इस लंकेश रावण को नहीं समझ सकी तुम? लंकेश, मेरे लिए तू इस तिनके के समान है। मेरे प्रभु श्री राम के समक्ष तू इस तिनके से बढ़कर कुछ नहीं है। एक श्रृंगल होकर तू सिंह की भार्या पर दृष्टि मत डाल, अन्यथा अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। तू हमें श्रृंगल कह रही है? हमें? लंकापति लंकेश रावण को? अपनी दृष्टि में तू कुछ भी हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में तू एक श्रृंगल ही है। सुने आंगन से एक सती को उठा लाने वाला एक श्रृंगल से अधिक कुछ भी नहीं है। मति मारी गई है तेरी, मति मारी गई है, परंतु दोष तेरा नहीं, उस वनवासी राम का है, जिन्होंने हमारे विषय में तुम्हें सत्य से अवगत नहीं करवाया। तेरा सर्वनाश देखना था, इसीलिए नहीं बताया तेरा सत्य। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, विवेक नष्ट हो गया है तेरा। हमारा विवेक नष्ट हो गया है,
हमारा, जिसने अपने बुद्धि और विवेक से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। उस दशानन लंकेश रावण का विवेक नष्ट हो गया है। हाँ? विवेक तो तेरा नष्ट हो गया है सीते। तेरा, जो व्यग्रता में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। एक स्त्री का हरण करके तुमने अपने विवेक का ही तो परिचय दिया है। यदि तू इतना बलशाली था तो मेरे स्वामी का सामना क्यों नहीं किया? छद्मवेश में मेरा हरण क्यों किया तूने? छद्मवेश धारण करके चोरों के समान मेरा हरण क्यों किया तूने? ये स्त्री अपनी समस्त सीमाएं लांघती जा रही है लंकेश। इसका वध कर दीजिए, इसी क्षण इसका वध कर दीजिए। ये आपकी दया का अनुचित लाभ उठा रही है लंकेश। इसकी हम चुनौतीपूर्ण बातें कदापि सहन नहीं कर सकते, कदापि नहीं। नहीं मातुल, नहीं। तुम भी इस स्त्री की भांति मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। दशानन लंकेश रावण को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें कब क्या करना है यह हम भली भांति जानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, केवल सत्य। सीते, इनके आक्रोश से तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्राणों पर केवल हमारा अधिकार है। इस दशानन रावण का अधिकार। हमारे अतिरिक्त तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मुझे दुख है लंकेश कि तुम्हारा कोई ऐसा हितैषी नहीं है जो तुम्हें बता सके कि अपने विनाश का आयोजन तुम स्वयं कर रहे हो। संकट मोचन जय हनुमान। अब नहीं। चाहे जो भी हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये लंकेश रावण तुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा। लंकेश, ये कौन है? संकट मोचन जय हनुमान। जिस बल और ऐश्वर्य पर तुझे इतना अहंकार है वो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ये सब रहस्य की बातें अपने मन में ही रखो सीते, मन में। हम तुमसे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते, परंतु इतना अवश्य कहेंगे, ये जो मानव शरीर है ना, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस शरीर से जितना सुख भोग सकती हो भोगो। काट कर फेंक दो समस्त बंधनों को, तोड़ दो उन बेड़ियों को जो उस वनवासी राम ने तुम्हारे पैरों में डाल रखी है। उस वनवासी राम के साथ अपने जीवन में जिस सुख और आनंद को तुमने खो दिया है, उसे पुनः पाने का इससे अच्छा अवसर तुम्हारे जीवन में कदापि नहीं आएगा। जिसे तुम सुख समझ रहे हो लंकेश, वो पशुता है। मानव का सुख भोग में नहीं है, अपितु त्याग में है। मानव सुख भौतिक नहीं, अभौतिक है। सूक्ष्म है।
जिसे तुम जैसे मदहंध व्यक्ति कदापि नहीं समझ सकते। बस कर सीते, बस कर। हमें सुख की परिभाषा मत समझा, मत समझा हमें सुख की परिभाषा। कदाचित तू नहीं जानती कि तू तब तक जीवित है जब तक हमारा क्रोध शांत है। समस्त संसार जानता है कि जब रावण क्रोधित होता है तो समस्त सृष्टि सूखे पत्ते की भांति कांपने लगती है। देव, दैत्य, नाग, किन्नर, गंधर्व सब के सब अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हैं। तीनों लोग हमारे चरणों में शरण ले लेता है, और तो एक साधारण स्त्री होकर अपना हठ नहीं छोड़ रही। कदाचित हमारे प्रेम और विश्वास का अनुचित लाभ उठा रही है तू, परंतु अब नहीं, अब नहीं। चाहे जो भी हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। अब ये लंकेश रावण तुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा, कदापि नहीं। लंकेश, ये कौन है? कभी कभी तो आशंका होती है लक्ष्मण कि वो भोजन करती भी होगी या नहीं। आज तक हमें भोजन कराए बिना वो कभी भोजन नहीं किया करती थी। संकट मोचन जय हनुमान। ये तो कोई महारानी लग रही है। हाँ, ये तो महारानी ही है। ये क्या कर रहे हैं आप? एक नारी पर खड़क उठाते हुए आपको लज्जा नहीं आती? क्या ये त्रिलोक जी लंकेश के सम्मान के प्रतिकूल नहीं है? क्या ये राक्षस संस्कृति के विरुद्ध नहीं है? क्या एक स्त्री पर प्रहार आपकी महानता और आपके शौर्य के प्रतिकूल नहीं है? सत्य कह रही है महारानी। रावण जैसे मूढ़ को कौन समझाए? मंदोदरी, तुम इस दुस्साहस स्त्री की रक्षा करने आई हो? इस दुस्साहस स्त्री की जो हमारा तिरस्कार कर रही है। तुम उसकी रक्षा करने आई हो यहाँ? नहीं स्वामी, नहीं। मैं आपके सम्मान की रक्षा करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने आक्रोश में खड़क उठाया है, वरना एक स्त्री पर प्रहार आपके स्वाभिमान पर प्रहार के समान है। ठीक है मंदोदरी, यदि तुम कहती हो तो हम इसे तात्कालिक रूप से क्षमादान देते हैं, परंतु इसे अपने निर्णय पर पुनः विचार करना होगा। और इसका निर्णय वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। मुझे दुख है देवी, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैं चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही।
मैं विवश हूँ देवी, मैं विवश हूँ। मेरे लिए व्यथित ना हो महारानी। अपने पति को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करें। इसी में मेरा, आपका और संपूर्ण संसार का भला है। भैया, आपको चिंतन की अवस्था में देखकर मुझे चिंता होने लगती है और इसीलिए भाभी के संबंध में आपसे बातें नहीं करता। पता नहीं आप क्या सोचने लगते हैं। सीता के संबंध में ही सोच रहा हूं लक्ष्मण। पता नहीं हमसे दूर रहकर वो कैसे रह रही होगी। हाँ भैया, वही चिंता तो मुझे भी लगी रहती है। कभी कभी तो आशंका होती है लक्ष्मण कि वो भोजन करती भी होगी या नहीं। आज तक हमें भोजन कराए बिना वो कभी भोजन नहीं किया करती थी। तुम्हें याद है लक्ष्मण, पंचवटी में गोदावरी से लौटते समय जब विलंब हो गया था तो सीता कितनी चिंतित हो गई थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। भोजन का क्या कहें, उसने तो जल भी ग्रहण नहीं किया था। वानर रूप में कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं प्रभु श्री राम का दूत, आपके चरणों का दास हनुमान हूँ। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।